अब आपको एक और खास तस्वीर आज देखनी चाहिए। आपको गर्व की अनुभूति होगी क्योंकि डीएनए में हम आपको एक बेहद खास तस्वीर इसलिए दिखाने वाले हैं क्योंकि ये अपने आप में आपको एक अदम्य साहस के साथ जोड़ता है, गर्व की अनुभूति देता है और आप एक बार फिर से कहते हैं कि हिंदुस्तानी होने पे गर्व इसलिए भी होता है। आप गौरवान्वित महसूस करेंगे क्योंकि ये तस्वीर आत्मनिर्भर भारत की स्वदेशी शक्ति का प्रतीक तो है ही, भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र का सुनहरा अध्याय भी है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये शानदार तस्वीरें देश में ही बनाए गए आईएनएस विक्रांत की है, जहां से पहली बार किसी लड़ाकू विमान ने लैंडिंग और टेक ऑफ किया है। और इसमें आप पूरी तरह से भारत में ही बने तेजस लड़ाकू विमान को इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर उतरते और फिर टेक ऑफ करते हुए देख सकेंगे। यह तेजस का नेवल वर्जन है, जिसे खासतौर पर आईएनएस विक्रांत और विक्रमादित्य के लिहाज से डिजाइन किया गया है। और आईएनएस विक्रांत पर कामयाबी के साथ लैंडिंग और टेक ऑफ कर इसने अपनी क्षमता का लोहा भी मनवा दिया। दरअसल किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर में लड़ाकू विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ बेहद मुश्किल काम होता है और इसके लिए खास तरह की तकनीक और ट्रेनिंग की जरूरत होती है क्योंकि जमीन पर मौजूद रनवे के मुकाबले यहां विमानों के पास लैंडिंग के लिए काफी कम जगह होती है और वो तय दूरी में रुक सके, इसके लिए उनके पीछे हिस्से में एक खास तरह की हुक लगाई जाती है जिसे जहाज की सतह पर मौजूद केबल्स में फंसाकर विमान को रोका जाता है। इसे अरेस्टेड लैंडिंग भी कहते हैं और तेजस ने कामयाबी के साथ आईएनएस विक्रांत में इस अरेस्टेड लैंडिंग को परफॉर्म करके दिखाया। यही नहीं, लैंडिंग के बाद उसने स्की जंप का इस्तेमाल करते हुए एयरक्राफ्ट कैरियर से कामयाबी के साथ टेक ऑफ करके भी दिखाया। तेजस का नेवल वर्जन एक टी सीटर फाइटर जेट है जिसने वर्ष 2012 में पहली उड़ान भरी थी और इसे खासतौर पर नेवी के लिए ही तैयार किया जा रहा है। एलसीए तेजस के साथ साथ मिग-29K फाइटर जेट ने भी विक्रांत के रनवे पर सफल लैंडिंग को अंजाम दिया और इस कामयाबी के साथ देश ने रक्षा क्षेत्र में एक अहम मुकाम हासिल कर लिया है। आईएनएस विक्रांत और स्वदेशी तेजस की ये जोड़ी समंदर के साथ साथ आकाश में भी हिंदुस्तान की सुरक्षा का चक्रव्यूह बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है और ये स्वदेशी शक्ति की ओर भारत का बड़ा कदम है। हमें अपनी रक्षा जरूरतों के लिए विदेशों पर निर्भरता को कम से कम करते जाना है। मुझे खुशी है कि आज सैकड़ों ऐसे हथियार और रक्षा उपकरण जो भारत में ही बन रहे हैं, जो हमारी सेनाएं उपयोग कर रही है। आज आधुनिक असॉल्ट राइफल से लेकर टैंक, तोप, नौसेना के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर, हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, सब कुछ भारत खुद बना रहा है। आईएनएस विक्रांत के कमीशन होने के बाद अब भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है। ऐसे में इंडियन नेवी अपने लिए लड़ाकू विमानों के नए बेड़े की तलाश कर रही है और जिन्हें आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य से ऑपरेट किया जा सके। इसके लिए नेवी फ्रांस में बने लड़ाकू विमान राफेल के नेवल वर्जन और अमेरिका के F-18 सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमानों का टेस्ट भी कर रही है और माना यह जा रहा है कि विक्रांत के लिए राफाल या फिर F-18 में से किसी को खरीदा जा सकता है। लेकिन तेजस की लैंडिंग और टेक ऑफ के बाद नेवी को एक तीसरा विकल्प भी मिल गया है। यहां आपके लिए यह जानना भी जरूरी हो जाता है कि इस लैंडिंग और टेक ऑफ के बाद भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो चुका है जिसके पास एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की क्षमता है। एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए लड़ाकू विमान बनाने की ताकत भी है और इसलिए ये तस्वीरें बेहद खास है क्योंकि ये भारत की उसी स्वदेशी शक्ति को दर्शाती है जो न सिर्फ औरों से बेहतर है बल्कि सुरक्षित भी है।